जय राम जी की कथा सरिता में एक और कड़ी। और आज की कहानी का शीर्षक है दो रत्न। एक सौदागर था। बाजार में घूमते हुए उसे एक बहुत अच्छी किस्म का ऊंट दिखाई दिया। सौदागर ने उस ऊंट बेचने वाले के पास गया और दोनों में काफ़ी देर तक लंबी सौदेबाजी हुई और आखिरकार सौदागर ने वो ऊंट खरीद लिया। ऊंट खरीद कर वो अपने घर आ गया। ऊंट को लेकर घर पहुंचने के बाद सौदागर ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा यानी कि काठी, जो ऊंट की पीठ के ऊपर डाली जाती है, ऊंट का कजावा निकालने के लिए बुलाया। कजावा के नीचे जब वो नौकर वो काठी को उतार रहा था, कजावा को उतार रहा था, तो उसके नीचे उस नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली दिखाई दी, जिसे उसने खोलकर देखा तो उसके अंदर काफ़ी हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो तुरंत अपने मालिक के पास गया चिल्लाते हुए, मालिक मालिक मालिक, देखो ये इस छोटी सी थैली में, ये छोटी सी मखमल की थैली में देखिए ये क्या निकला। शायद ये लगता है हमारे जो ऊंट हमने खरीदा उसके साथ ही हमको मुफ्त में प्राप्त हुआ है। अब सौदागर भी काफ़ी हैरान। सौदागर ने देखा वास्तव में एक छोटी सी मखमल की थैली है और उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। सूरज की रोशनी में भी वो टिमटिमा रहे थे। इतनी चमक उन हीरों के अंदर थी। सौदागर बोला, मैंने ऊंट खरीदा है, ना कि हीरे। ये फौरन हमको उस ऊंट वाले को वापस करना चाहिए। नौकर अब मन ही मन में सोचने लगा, मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। वो बोला, मालिक किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये हीरे हम रख लेते हैं। अस्तु, मालिक ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मालिक फौरन बाजार पहुंचता है। बाजार पहुंच के उस ऊंट बेचने वाले के पास जाता है। ऊंट बेचने वाले के पास जाकर उसने वो मखमल की थैली वापस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था, बहुत प्रसन्नचित्त था। उसको एहसास भी नहीं था, वो दरअसल भूल भी गया था। उसने वो छोटी सी मखमल की हीरे भरी हुई थैली जो उसने कजावा काठी के नीचे छुपा कर रखी थी, बाद में उसके स्मरण से बाहर हुआ और वो भूल गया उसको। उसकी ईमानदारी देखकर ऊंट बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ। वो बोला, मैं आपकी ईमानदारी से बेहद प्रसन्न हूँ, आप इनमें से कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, नहीं, मैंने ऊंट की सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने की या किसी भी इनाम की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये इनाम नहीं ले सकता। अब सौदागर मना कर रहा था और ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था। आखिरकार सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल जब मैंने ये थैली वापस लाने का फैसला किया तो मैंने पहले से ही सबसे कीमती हीरे अपने पास रख लिए। इस कबूलनामे के बाद तो ऊंट बेचने वाला भड़क गया। उसने कहा, ये आपने क्यों किया, ये आपने कैसे कर सकते हैं आप। और ये कह के ऊंट बेचने वाले ने अपनी पूरी थैली को उड़ेल दिया और गिनती करने की बैठ गया। गिनती करने लगा। अब गिनती करने के बाद ऊंट बेचने वाला बड़ो पेश में था। ऊंट बेचने वाला बोला,
कि मेरे तो सारे हीरे इसी थैली में है, इसमें से तो एक भी हीरा कम नहीं है, और आप कहते हैं कि आपने तो 2 बेशकीमती हीरे खुद अपने पास रख लिए। मैं कुछ समझा नहीं, जबकि मेरे हीरे पूरे हैं और आप कहते हैं कि आपने 2 हीरे अपने पास पहले ही रख लिए। सौदागर बोला, वो 2 हीरे मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी हैं, ये मैंने पहले ही अपने पास रख लिए। इतना सुनने के बाद ऊँट बेचने वाला बहुत शर्मिंदा हुआ, उसको ग्लानि होने लगी। वो सोचने लगा कि मैं तो नाहक ही इस सौदागर के ऊपर शंका कर रहा था। हमारे पास भी वो 2 हीरे हैं, उनको पाने के लिए सिर्फ अंदर झांकना होगा। देखिए, तलाशिए किस किस के पास वो 2 हीरे हैं, और जिसके पास भी वो 2 हीरे हैं वो इस दुनिया का सबसे श्रीमंत आदमी है। ये थी आज की कथा। जय राम जी की।